आपको पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहली खबर बिहार से है। बिहार की नवादा में एक युवक की लापरवाही से उसकी जान चली गई। देखिए रिपोर्ट। जहरीले सांप के साथ युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। हैरान करने वाली ये तस्वीरें नवादा के गोविंदपुर इलाके की हैं, जहां गांव में सांप निकलने के बाद दिलीप नाम के युवक ने जहरीले कोबरा सांप को पकड़ लिया। सांप को पकड़ने के बाद युवक सांप के साथ खेलने लगा। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव में दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी में जमकर मारपीट हो गई। यूपी के उन्नाव में एक शादी समारोह के दौरान जमकर मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी में यहां लाठी और डंडे चलने लगे। शादी समारोह के दौरान अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लोग इधर उधर भागते नजर आए। दोनों पक्षों ने लाठी और डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। शादी समारोह मानो जंग के मैदान में तब्दील हो गया हो। इस मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। कार सवार ने ब्रिज के पिलर में टक्कर मार दी। देखिए रिपोर्ट। सड़क हादसे का ये खौफनाक वीडियो चंद्रपुर के वरोरा इलाके का है, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। शराब के नशे में कार चालक ने ब्रिज के पिलर में टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को अस्पताल पहुंचाया। इस दर्दनाक हादसे में कार चालक की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखचे उड़ गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक युवक ने पुलिसकर्मी पर बाइक चढ़ा दी। जवान समेत 3 लोग घायल हो गए। पुंछ में चेकिंग के दौरान बाइक सवार ने पुलिसकर्मी के ऊपर ही बाइक चढ़ा दी। चेकिंग के दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की फिराक में बाइक सवार पुलिस वाले को टक्कर मारकर आगे बढ़ता दिखा। बाइक की टक्कर में पुलिसकर्मी काफी दूर जाकर गिरा। इस हादसे में पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे घटना के बाद मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बाइक सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बिहार के कटिहार में भीषण अग्निकांड से 4 मकान जलकर राख हुए। आग से भारी नुकसान हुआ। आग की ऊंची ऊंची लपटें और चारों तरफ मची ये अफरा तफरी। भीषण आग की ये तस्वीरें कटिहार के प्राणपुर इलाके की हैं, जहां 4 मकान जलकर खाक हो गए। बताया गया कि खाना बनाते वक्त चिंगारी फैलने से एक घर में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते 4 मकान जलकर खाक हो गए। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका है। मथुरा में छड़ी मार होली कार्यक्रम में आवारा सांड के घुस जाने से हड़कंप मच गया। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। लोग छड़ी मार होली के रंग में डूबकर होली खेल रहे थे। पूरा माहौल होली के रंग में रंगा था। तभी अचानक एक आवारा सांड छड़ी मार होली की भीड़ में घुस जाता है। फिर क्या होता है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सांड के घुसते ही हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इसकी वजह से कई लोगों को चोट भी आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सांड के हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इस वारदात के बाद से नगर पंचायत और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीच सड़क फूटी। पानी की पाइपलाइन और चपेट में आने के कारण स्कूटर से जा रही महिला जख्मी हो गई। यवतमाल में बीच सड़क पर मानो जलजला आ गया। हैरान करने वाली ये तस्वीरें मेंढे चौक की हैं, जहां सड़क के नीचे बिछाई गई अंडरग्राउंड पाइपलाइन अचानक से फट गई। पानी की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती जख्मी हो गई। पानी की पाइपलाइन फूटने के बाद सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। हैरान करने वाला यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।
कर्नाटक के हुबली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक व्यापारी के घर से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। हुबली में क्राइम ब्रांच को छापेमारी के दौरान एक घर में नोटों के सैकड़ों बंडल मिले हैं। जब्त किए गए नोटों को गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी, जिसके बाद नोटों की गिनती खत्म हुई। व्यापारी रमेश बांगेरी के घर दबिश में क्राइम ब्रांच ने 3 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। फिलहाल रमेश बांगेरी के खिलाफ जांच जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम व्यापारी के आय स्रोत का पता लगा रही है। जब्त की गई रकम को इनकम टैक्स को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोयले से भरी ट्रक में आग लगी। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक में भीषण आग की ये तस्वीरें रायपुर के लारीपारा इलाके की हैं, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने जान बचाने के लिए ट्रक से छलांग लगा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोयला डिपो में आग के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। बिहार के अरवल जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अरवल के कलेर थाना इलाके में पुलिस ने 60 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब ट्रक के अंदर भूसे के बीच में छिपाई गई थी। ट्रक के अंदर तलाशी के दौरान शराब बरामद हुई। जब्त की गई शराब पंजाब के अमृतसर से बिहार के मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी। गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। मंत्री के सामने ही पूर्व पार्षद और सोसाइटी प्रधान भिड़ गए। मंत्री के सामने ही हाथापाई पर उतारू। पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता आपस में भिड़े। हाथापाई के बाद टूटा माइक, एक दूसरे को सबक सिखाने को बेकरार। जोरदार हंगामे की ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद की हैं, जहां दो नेताओं में विवाद जल्द ही बवाल में तब्दील हो गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में स्थित ग्रीनफील्ड कॉलोनी में बनने वाली सड़क का शुभारंभ करने आए थे। इसी दौरान पूर्व निगम पार्षद कैलाश बैसला और बीजेपी नेता वीरेंद्र भड़ाना आपस में ही भिड़ गए। एमएनएस नेता पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता संदीप देशपांडे पर हमले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान स्थानीय मुखबिरों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक की उम्र 56 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 35 साल है। गिरफ्तार आरोपी मजदूर हैं और उसके खिलाफ मुंबई व नवी मुंबई में हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। और रीवा के बीजेपी पार्षद के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी पार्षद राजा हिंदुस्तानी के गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। देखिए आप। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। ये डायलॉग सुनकर आपको 90 के दशक की मशहूर फिल्म राजा हिंदुस्तानी याद आ गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं और इस वीडियो में डांस करने वाले लोग कौन हैं? चलिए आपको बताते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये रीवा के बीजेपी पार्षद संजय सिंह उर्फ संजू हैं। नोएडा में होटल कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारियों ने दूल्हे और उसके परिवार वालों की डंडे से पिटाई कर दी। बेरहमी से पिटाई और हंगामे की ये सीसीटीवी तस्वीरें नोएडा के एक होटल की हैं और वीडियो में लोगों पर डंडे बरसाते, मारपीट करते लोग होटल कर्मचारी हैं। होटल में ठहरे दूल्हे और उसके परिवार वालों को होटल कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि शादी के लिए एक परिवार ने सेक्टर 71 स्थित होटल बुक किया था। आरोप है कि इन लोगों ने होटल में रहने के दौरान टीवी और फर्नीचर को तोड़ दिया। चेकआउट के दौरान जब होटल स्टाफ ने इनका हर्जाना भरने को कहा तो विवाद हो गया।
होली के मौके पर मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार सख्त है। सभी राज्यों को बाजारों में फूड टेस्टिंग बैन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। होली आते ही दूध और इससे बने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी बढ़ती जा रही है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लगाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रति वैन कम से कम 10 टेस्टिंग अनिवार्य है। ये जांच फ्री होगी और आम लोग भी टेस्ट करा सकेंगे। जहां पर वैन नहीं, वहां अन्य मोबाइल यूनिट लगाने की सलाह दी गई है। दूध और मिल्क प्रोडक्ट की जाँच के लिए मिल्क ओ स्क्रीन भी होगी। यूपी के एटा में डॉक्टरों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने एक ही सिरिंज से कई बच्चों को इंजेक्शन लगा दिए। मामला रानी अवंतीबाई लोधी स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तीमारदारों का आरोप है कि नर्सों ने एक ही सिरिंज से कई मरीजों को इंजेक्शन लगा दिए। जब ये पता चला कि अस्पताल में भर्ती एक बच्चा HIV पॉजिटिव है तो तीमारदार और भड़क गए। इस दौरान काफी देर तक मरीजों के परिवार वालों की अस्पताल के कर्मचारियों से बहस होती रही। परिजनों का आरोप है कि एक ही सिरिंज से कई बच्चों के इंजेक्शन लगाने का विरोध किया गया तो नर्स ने कहा कि इंजेक्शन को कॉटन से साफ कर लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यहां 3 दिन के भीतर 3 आतंकवादियों की संपत्ति भी कुर्क की गई है। सरकार ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही है जो देश छोड़कर या तो पाकिस्तान या POK या किसी अन्य देश में रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत आतंकियों की संपत्ति कुर्क करने की योजना बनाई जा रही है, इसलिए NIA एक्शन में है। NIA ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कालपोरा इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और आतंकवादी की संपत्ति जब्त की। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम नाम का ये आतंकी पिछले महीने ही पाकिस्तान में मारा गया था। इमरान खान ने पाकिस्तान में एक बार फिर से चुनाव कराने की मांग की है। इमरान का कहना है कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारना है तो जल्द चुनाव कराए जाए। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के लिए सिर्फ महंगाई ही मुश्किलें खड़ी नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके सबसे बड़े विरोधी इमरान खान भी महंगाई की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इमरान ने एक बार फिर पाकिस्तान में चुनाव कराने की मांग की है और कहा है कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए ये जरूरी है। इमरान खान यही नहीं रुके, उन्होंने शहबाज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इनका सारा पैसा विदेशों में पड़ा हुआ है। मलेशिया में इन दिनों बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बाढ़ की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर के कई देश इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं पर बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं, तो कहीं बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कुदरत का ऐसा ही कहर मलेशिया में भी देखने को मिल रहा है। मलेशिया में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से वहाँ के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप यहाँ के हालात का अंदाजा लगा पाएंगे। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से बर्फीले तूफान का कहर जारी और इसकी वजह से कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है तो कहीं पर भारी नुकसान भी हुआ है। सड़कों पर जमी बर्फ और पेड़ों पर सजी बर्फ की झालर। कुदरत जब जमीन पर कोई कलाकारी करती है तो नजारे ऐसे ही दिखते हैं, जो खूबसूरत के साथ साथ मन मोह लेने वाले भी होते हैं। तस्वीरें मिशिगन शहर की हैं, जहां हर शय एक ही रंग में रंगी नजर आती है। घर, सड़क, गलियां, मैदान, इन्हें देखकर लगता है कि मानो पूरा इलाका किसी सफेद चादर में लिपटा हो और आंखें इन नजारों को छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती। लेकिन बर्फ की यही खूबसूरती लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे हो चुके हैं और बखमुत पर कब्जा करने के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रूस का दावा है कि उसने पूरे बाखमुत को चारों तरफ से घेर लिया है और जल्दी ही वो इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा।
वहीं यूक्रेन की सेना का दावा है कि बाखमुत में संघर्ष जारी है और वो रूस को बाखमुत पर कब्जा नहीं करने देंगे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके हैं कि बाखमुत में स्थिति बेहद नाजुक है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमले के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं। गर्मियां आने से पहले जर्मनी में सूखे ने दस्तक देनी भी शुरू कर दी है, जिसे देखकर के लोग काफी डरे हुए हैं। दुनिया भर के कई मुल्क इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कहीं पर बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं, कहीं पर जंगलों में लगी आग से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो कहीं पर लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर इन दिनों जर्मनी में देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस बात की गवाह है कि जर्मनी में सूखे ने दस्तक दे दी है। ये जर्मनी के राइन नदी की तस्वीरें हैं। यहाँ जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा पड़ रहा है। जर्मनी के राइन नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। Z News.